ओम शांति। आज 28 अगस्त 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनके निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख के गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान योग की खुशी में रहो तो ये दुख की दुनिया भूलती जाएगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। अब तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है और बच्चे जानते हैं, जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। बाबा ने कहा, तुम्हारा पहले राज्य था, फिर तुमने राज्य गंवाया, अब बाबा से फिर से सतयुग का राज्य लेते हो, तो ये सभी के लिए बहुत खुशखबरी है। बाबा कहते हैं, मनुष्यों को यहाँ अनेक प्रकार के गम हैं। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वो गम, वो दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा, कोई बीमार होता है और उसकी बीमारी ठीक होने पर आती है तो कितनी खुशी होती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और दूसरों को भी खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाते हैं, सभी खुशी में आ जाते हैं, सारा परिवार। तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने शराप दिया, अब हम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, ये तमो प्रधान दुनिया है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म भोग हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, कितने प्रकार के विघ्न आते हैं। तो अब ये विघ्न और कर्म भोग के दिन, बाबा ने कहा, थोड़ा समय है। अभी बाबा हम बच्चों को धीरज देते हैं कि धीरज धरो, अभी सुख के दिन आए कि आए। ये दुख, अशांति, कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां है ना, गरीबी, पावने का, ये सब समाप्त हो जाएंगे। सुख, शांति, खुशी के दिन आ जाएंगे। बाबा कहते, कोई भी उल्टा सुल्टा काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। तो बच्चों का काम है एक बाबा को याद करना, क्योंकि याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और हिसाब किताब भी चुकतू हो जाएगा। बाबा कहते, खुद भी याद करो,
और दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, लेकिन जितना हो सके याद करते रहो। याद के बल से विघ्नों पर विजय पाना है। ये पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनको भूलते जाना है। नई दुनिया, नए शरीर को याद करना है। बाबा कहते सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा है, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। हर 5000 वर्ष के बाद रिपीटिशन होता है। बाप कहते हैं सुख धाम में तो कारून के खजाने होते हैं। आज क्या है, कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत है, कल सतयुग की शुरुआत होगी। तो रात दिन का फर्क है ना। बाबा ने कहा दिन में देवताएं हैं और रात में शूद्र हैं। अभी बीच में तुम हो, संगम पर ब्राह्मण हैं और रात माना द्वापर कलयुग और दिन माना सतयुग त्रेता युग। बाप कहते हैं रावण ने तुम्हारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का पुतला बनाकर जलाते हैं। तो ये बहुत पुराना दुश्मन है। अब परमात्मा बाप को याद करो तो फिर से हमें राजाई मिल जाएगी। तो बाबा अभी हमें राजाई देने के लिए आए हैं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का दाता, दिव्य चक्षु विधाता हूँ। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। पहले तो तुम बच्चे कुछ नहीं जानते थे, अभी बाबा के द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाबा कहते कोई भी बुरा काम हो जाए तो सच सच बताओ, इससे सावधानी मिलेगी। और बताने से अंदर में महसूसता आएगी कि ये कर्म दोबारा हमें नहीं करना है। और सच्चा रहने से बाबा के साथ बताने से आधा माफ भी हो जाता है। और बाबा से हमें शक्ति भी मिलती है कि आगे कोई गलत कर्म ना हो। इसीलिए सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहना है। बाबा को लिखते हैं कई बच्चे कि बाबा माया का बहुत विरोध होता है। सदा तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बच सके। दे अभिमान बहुत आता है। बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना देते हैं, तमो प्रधान है ना। बाबा कहते व्यास की जब रजो प्रधान बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। रामायण महाभारत है ना, वेद उपनिषद, कैसे कैसे शास्त्रों में बातें लिखी हैं। उस समय रजो प्रधान बुद्धि थी। तो बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास करके बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसा कहा, ये किया, माथा ही खराब हो जाता है। समझते नहीं कि ये तमो प्रधान दुनिया है। माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो कि बाबा कहते हैं मैं पैगाम लेकर आता हूँ कि हे आत्माएं अब मेरी श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो
मुझे याद करो तो कल्याण हो जाएगा, पावन बन जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। बाप कहते हैं घोर अंधियारे में ही मैं आता हूँ, इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वो तो निराकार है, किसको भी नहीं पता बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदा तो ब्रह्मा बाबा पर सवारी नहीं करते, आएंगे और ज्ञान सुनाएंगे फिर चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, वर्षा उनसे मिलता है। ब्रह्मा बाबा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। तो सदगति में पहला नंबर है ये श्री कृष्ण। ये सभी को प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजो, फिर तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाबा ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। बाबा कहते भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं, परंतु उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। पहले हम भी पार्टधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते थे। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहता है इससे फायदा कुछ भी नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो ये सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल नहीं जाना, ये सब बातें याद करनी है। बाबा कहते यहाँ आते हो बाबा के पास तो पूरा रिफ्रेश होकर जाना है। बाप कहते देह सहित जो कुछ भी देखते हो इन सबको भूल जाओ, ये सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिड़ला मंदिर में लिखा हुआ है भारत परिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अब तुम बच्चे जानते हो कि ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। अब ज्ञान चिता पर बैठकर गोरा बनना है, पावन बनना है। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इसको छोड़ना है, समाप्त करना है, इस पर विजय पानी है। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना ये क्या बाप की आबरू गंवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो बेहद का बाप शिव बाबा भी कहते हैं तुम काला मुख करते हो, अपवित्र बनते हो, तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। इसलिए तुम जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तो बाबा ने कहा देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है,
इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये नहीं दिखाया। कह देते हैं प्रलय हो गई। अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया और दूसरी तरफ फिर कहते हैं पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। कुछ भी नहीं समझते। वहां सतयुग में बाबा ने कहा गर्भ महल होता है, वहां बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं, वहां कोई दुख नहीं होता है। तो बाप कहते अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, तो हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अब तुमको स्वर्ग की बादशाही बाबा दे रहे हैं, तो बाबा ही सदगति दाता है। ज्ञान का सागर नॉलेज बाबा ही आकर देते हैं। अब तुमको बाबा नॉलेज दे रहे हैं। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह यहाँ आते जाएंगे, बाबा से वर्षा लेते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुख्य सार है श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुने अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब योग से चुकतो करने हैं। वरदान दिया बाबा ने, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा के संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समान हो जाते हैं। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व खुशी की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं है, लेकिन संपूर्ण स्थिति को मजबूत करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में ये ना आए कि यह दुश्मन है, ये गाली देने वाला है और ये महिमा करने वाला है। बाबा कहते हर परिस्थिति में हर बात में एक समान रहना है। स्लोगन है निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो, तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। बाबा कहते हैं निरंतर योग करो, निरंतर बाबा को याद करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।